बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाइन इस ब्लॉग की पहली खबर या पहली स्टोरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन, वैसे तो बहुत सारी ख़वातीन जो 99% ख़वातीन हैं उनकी ज़मानतें हो गई हैं 9 मई के केसेस में। 2-4 ख़वातीन रह गई हैं जो अभी तक जेलों के अंदर हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं जो बीमार हैं और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब भी हुई, अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, बट इवन दैन उनको जेल में वापस शिफ्ट कर दिया गया। 2 ख़वातीन आलिया हमज़ा साहिबा साबिका MNA और सनम जावेद साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिजिटल मीडिया के एक्टिविस्ट जो हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इनके ऊपर मुकदमात थे और फिर तमाम मुकदमात में आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, तमाम मुकदमात में आज इनकी ज़मानतें मंजूर हो चुकी हुई थी। लाहौर के केसेस, मियाँ वाली के केसेस, सरगोदा केसेस, तमाम केसेस में इन दोनों ख़वातीन की ज़मानतें जो थी वो मंजूर हो चुकी थी और आज लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इन दोनों ख़वातीन को रिहा किया जाए। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि गुजरावाला पुलिस बड़ी तादाद में सरगोदा पहुंची है और उसके बाद फर्दर क्या होता है उसकी तरफ मैं आता हूँ। लेकिन पिछले कई दिनों से जब ज़मानतें इनकी मंजूर हो चुकी थी, पिछले कई दिनों से हमज़ा साहब, आलिया हमज़ा साहबा के हस्बैंड और अतीक साहब, सनम जावेद साहबा के हस्बैंड, ये लोग लाहौर से सरगोदा, सरगोदा से लाहौर शफल कर रहे थे कि आए दिन इनको होप होती थी, हर दिन गुजरते दिन इनको होप होती थी कि आज इनकी बेगमात को रिहा कर दिया जाएगा। इन दोनों ख़वातीन की फैमिलीज़ जो थी सरगोदा जा रही हैं, लाहौर आ रही हैं, सरगोदा जा रही हैं, लाहौर आ रही हैं। रात 12 बजे तक ये जेल के बाहर खड़े रहते थे और फाइनली जब रिहाई नहीं होती थी तो फिर ये वापस लाहौर या वहीं पर सरगोदा में रुक जाते थे। अब का अपडेट ये है कि अब से कुछ देर पहले, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, अब से कुछ देर पहले सनम जावेद खान साहिबा को गुजरावाला की पुलिस ने दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया है और अब किस मुकदमे में किया उसकी तफसीलात थोड़ी देर में आ जाएंगी। लेकिन जब वो जेल से निकली हैं और सामने पुलिस खड़ी हुई है तो सिर्फ वो फुटेज देखिएगा कि वो खातून कैसे मुस्कुराती हुई जेल से निकल रही हैं और आगे वो अतीक साहब से बात करते हुए कह रही हैं कि जब अतीक उनको उनके हस्बैंड बता रहे हैं कि जी अब गुजरावाला की पुलिस आ गई है, तो आगे से वो हंसती हुई कह रही हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है गुजरावाला की आए, फैसलाबाद की आए या पेशावर की पुलिस आए। मतलब वो अभी भी वहाँ की वहाँ एज़ इट इज़ अड़ी हुई हैं जनाब वाला कि नहीं कोई गल नहीं, अभी गिरफ्तारियाँ मज़ीद डालनी है और मज़ीद डाल लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर नोट कीजिएगा कि गुजरावाला पुलिस ने सिर्फ सनम जावेद साहिबा को गिरफ़्तार किया है, आलिया हमज़ा साहिबा की रोबकार नहीं पहुँची, लिहाजा वो अभी आई थिंक सरगोदा जेल में ही होंगी। और सनम जावेद खान साहिबा को गिरफ़्तार कर लिया है गुजरावाला की पुलिस ने। और पता नहीं अब कैसी खातून हैं ये, बाकी जितनी जेल में ख़वातीन रह गई इनके बारे में मुझे तो समझ नहीं आता। लाहौर में भी ये मौजूद थी, थाना कमर मशानी में भी ये मौजूद थी, उसकी हदूद में भी, सरगोदा में भी मौजूद थी और अब ये गुजरावाला के अंदर भी मौजूद थी। पता नहीं कितने कितने इन्होंने आग लाई है, कितने कितने की किता है। ये कोई सुपर वुमेन है, दे आर नॉट नॉर्मल वुमेन के। मतलब यहाँ से एक ही टाइम के ऊपर एक ही दिन में इन्होंने इतने शहरों के अंदर हंगामा मारा और पता नहीं क्या 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 कर दिया। और फिर बदकिस्मती की बात देखिए कि इस मुल्क का कानून कैसा है कि जब आप, मैं, हम सब जानते हैं कि एक ही शख्स एक टाइम में एक शहर या एक स्पॉट से ज़्यादा के ऊपर नहीं हो सकता। इवन देन मुकदमात हो रहे हैं, इवन देन गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इवन देन ज़मानतें हो रही हैं, बट इवन देन रिहाइयाँ नहीं हो रही। बट दैट्स द कंट्री वी लिव इन, दैट्स द सिस्टम वी लिव इन। एनीवेज, अगली खबर इमरान रियाज़ खान साहब, पाकिस्तान के सबसे देखे जाने वाले सहाफ़ी। आपने टीवी पर उनको बैन कर दिया तो उन्होंने सोशल मीडिया को टूल बनाया और सोशल मीडिया के ऊपर सबसे देखे जाने वाले सहाफ़ी पाकिस्तान के इमरान रियाज़ खान साहब। पहले सियालकोट से ऑफलोड किया गया, सियालकोट पे रोका गया इनको जब तब भी ये बैरून मुल्क ट्रैवल कर रहे थे और उसके बाद फिर इनकी गुमशुदगी और 4 महीने का टाइम जैसे गुजरा, वो एक लंबा चौड़ा अरसा गुजरा जैसे, वो आप तमाम लोग के सामने है। अब इमरान रियाज़ खान साहब हज पे जाना चाहते थे। हज पे जाते हुए उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रोक लिया गया और रोक कर, हालांकि जाने से पहले वो कोर्ट में गए और वहाँ पर एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकलवाया, तमाम केसेस जो हैं उनकी तफसीलात रखी और वो बरीयत की तफसीलात रखी कि कौन कौन से केसेस में बरी हो चुके हैं और कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से उनका नाम निकाल दिया गया। बट जब वो एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो आपको पता है कि एंटी करप्शन का कोई केस डाल दिया गया और उस वजह से जी दोबारा से आप फ्लाई नहीं कर सकते। अब वो आज फिर दोबारा आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा जी कि ये मामलात हैं, मैं तो किसी सरकारी अहदे पर भी नहीं रहा और मेरा नाम यहाँ पर डाल दिया गया है। इस पर 2 चीज़ें हैं, इनको आपने ज़रा गौर से सुनना है जो आज इमरान साहब ने गुफ्तगू की है हाई कोर्ट के बाहर। उन्होंने कहा जी मैं किसी सरकारी ओहदे पे नहीं रहा कि मेरे ऊपर एंटी करप्शन के मुकदमे बनाए जाए, एंटी करप्शन पर्चे देती फिरे। सेकेंडली, एक सहाफ़ी ने वहाँ पर इमरान रियाज़ खान साहब से सवाल किया कि जनाब आपके ऊपर ये है, ख़दशा ये है कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे तो आप वहाँ पर बाहर जाकर व्लॉग करेंगे और आप व्लॉग करेंगे और आदिल राजा बन जाएंगे। इस जवाब को सुनिएगा और समझिएगा कि इमरान रियाज़ खान साहब ने एक जुमले के अंदर क्या कहा है। उसने कहा जी मैं सहाफ़ी हूँ, आपने मेरे से पूछना है तो मेरे से साबिर शाकिर की बात कीजिए, उन सहाफ़ियों की बात कीजिए कि जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए। आदिल राजा की बात करनी है आपने तो उनसे बात कीजिए कि जिन्होंने आदिल राजा को ट्रेन किया हुआ है, जिन्होंने ट्रेनिंग आदिल राजा ने जिनसे हासिल की है
उनसे उनके बारे में पूछिए, मेरे से मत पूछिए उनके बारे में। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान से पहले भी कई दफ़ा बाहर जाकर ब्लॉग करते रहे, वहाँ से बैठकर भी, जहाँ पर उनके भाई या जो कोई फैमिली या कोई विजिट पे गए होते थे ये लोग, तो वहाँ पर बैठकर भी इमरान भी काम करते रहे। उन्होंने कभी वहाँ पे अपना काम छोड़ा नहीं है। जो काम इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान के अंदर बैठकर कर रहे हैं, यही काम वो पाकिस्तान से बाहर बैठकर भी करेंगे। लेकिन अभी तो उनका सोल पर्पस या सिर्फ पर्पस पाकिस्तान से बाहर जाने का हज है। और वो मैं देख रहा था किसी साहब ने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में गालबन मेरी नज़र से गुजरा है कि इस टाइम के ऊपर जो इक़्तिदार में लोग हैं, जो हुकूमत में लोग हैं, इनको डर ये है कि जो इमरान रियाज खान और इमरान रियाज खान साहब की फ़ैमिली के साथ हुआ, ये अल्लाह के घर में बैठकर कहीं शिकायत ना लगा दें अल्लाह को। और जब अल्लाह को शिकायत लगाई जाएगी इन तमाम लोगों की जिन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़े इमरान रियाज खान साहब के ऊपर, तो फिर अल्लाह की पकड़ जो आएगी ये उससे खौफज़दा है। और ये नहीं चाहते कि इमरान रियाज खान साहब और उनका ख़ानदान हज पे भी जाए। ये बड़ी वो दिल को जिसको कहते हैं ना, यूँ कलेजे को हाथ पड़ने वाला जुमला किसी ने लिखा हुआ था कि वो तमाम मज़ालिम जो इमरान रियाज खान साहब के ख़ानदान के ऊपर तोड़े गए, जो मज़ालिम के पहाड़, अगर वो रिपोर्ट अल्लाह के सामने उसके घर में बैठकर कर दिए गए तो अल्लाह की गिरफ्त कैसी आएगी, ये बड़ा सोचने का मकाम है। बहरहाल आई होप एंड आई प्रे कि अभी तक की डेवलपमेंट में कोई इमरान रियाज खान साहब को दोबारा से परमिशन नहीं मिली। आई होप एंड प्रे कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल उनको इजाज़त मिले और वो हज पर जा सकें अपने ख़ानदान के साथ। दो कि ये तीसरा टिकट है जो इमरान रियाज खान साहब ने ख़रीदा है। और वैसे तो ये जो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डालने वाले और एयरपोर्ट पर रोकने वाले हैं, इन्हीं के पेटे ये टिकटों के खर्चे भी डाले जाने चाहिए कि आप एक नेक मकसद के लिए, अल्लाह के घर में हाज़िरी के लिए भी अगर आप एक मुसलमान को, अल्लाह के बंदे को रोकते हो, तो फिर यार केड़ा इंसाफ थे, केड़ा दीन थे, केड़े चक्कर च पे ने लोग। एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। तो एक और ख़बर जिसके ऊपर कोई मतलब एट टाइम्स मेरा आई डोंट फील लाइक इन चीज़ों के ऊपर कमेंट्री की जाए, लेकिन चलें ख़बरें इस तरह की होती हैं कि जो शायद लोगों के जहन से, लोगों की नज़र से नहीं गुजरती, तो मुझे रिपोर्ट करना पड़ जाता है। हमुदुर रहमान कमीशन, उसके ऊपर एक ट्वीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बड़ी वायरल हुई, इमरान खान साहब के अकाउंट से वो ट्वीट हुई थी और उसके बाद भूचाल आ गया था पाकिस्तान के अंदर। तमाम टॉक शोज़ और तमाम पॉलिटिकल रुख बदल दिया था उस एक ट्वीट ने इमरान खान साहब के अकाउंट पे। उसके बाद FIA ने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी उस ट्वीट के ऊपर, कहाँ से हुई, किसके कहने पे हुई, कंटेंट्स किसने देखे, ये देखे वो देखे, ब्ला ब्ला ब्ला। बस मैं साथ साथ चलते आपको बता दूं कि उसी हमुदुर रहमान के ऊपर नून लीग ने क्या क्या ट्वीट नहीं किया हुआ जब ये अपोजिशन के अंदर थे, और क्या क्या सवाल उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से और सबसे नहीं पूछे हुए। लेकिन चलें अब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं तो ये सारे बदल जाते हैं, हमुदुर रहमान कमीशन इररेलेवेंट हो जाता है और मुल्क तोड़ने की साजिश हो जाता है। अब इसके ऊपर जहाँ पे लगा कि कुछ टाइम के लिए तहरीक इंसाफ बैकफुट पे गई थी, एट वंस तहरीक इंसाफ दोबारा से फ्रंट फुट पे आ गई है। कैसे आ गई है कि जनाब आज बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन साहब तो पेश हुए FIA के ऑफिस में, जवाब जमा करवाया है उमर अयूब खान साहब ने, उसी क्योंकि इनको भी नोटिस हुआ था FIA का कि यहाँ भी पेश हों, तो उसके ऊपर जो जवाब जमा हुआ है वो लगता है कि एक और कदम आगे बढ़कर तहरीक इंसाफ जो है वो हमुदुर रहमान कमीशन को लेकर एक कदम और स्टेप फॉरवर्ड हो गई है। उसके ऊपर जनाब उन्होंने FIA से उल्टा डॉक्यूमेंट मांग लिया, उन्होंने कॉपी मांग लिया कि जनाब आपने जिस केस में या जिस हमुदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर मुझे बुलाया है, आप पहले मुझे उसकी नकल दें, पहले आप मुझे उसकी कॉपी दे दें। और उन्होंने कहा कि FIA के नोटिस के मामले को पार्लिमान में उठाया जाएगा और इसको अदालत में चैलेंज भी किया जाएगा। और ये जवाब उमर अयूब खान साहब के बिहाफ पे डॉक्टर बाबर आवान साहब जो हैं उनके चैम्बर ने ये जवाब जमा करवाया। अब ज़रा इसको समझिएगा कि आप इंक्वायरी करना चाहते हैं कि जी वो ट्वीट कैसे हुई हमुदुर रहमान कमीशन के बारे में और उसके ऊपर जो फुटेजेस लगाई गई, जो कंटेंट लगाया गया, कैसे लगाया गया, तो अगलों ने आपसे पहले मांग लिया कि पहले हमें उसकी कॉपी तो दीजिए हमुदुर रहमान कमीशन की, हम देख तो लें कि जो जो कंटेंट्स लगे हुए हैं वो आपके और हमारे हमुदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो है वो मैच भी करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि हमुदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई थी पाकिस्तान में। सो आपने जहाँ पर उनको डराया, जिस चीज़ का आपने खौफ दिया, वो उल्टा रिटेलिएट करते हुए उसी चीज़ को लेकर आपके सामने खड़े हो गए। और अब मतलब अजीब सिचुएशन है ना पॉलिटिकल पाकिस्तान के अंदर कि आप एक कमीशन की रिपोर्ट को दबाते चले आ रहे हैं और अब वो कमीशन की रिपोर्ट अदालतों में भी चैलेंज हो रही है, वो अदालतों में भी पब्लिक की जाने की दरख्वास्त की जाएगी, वो असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी डिस्कस की जाएगी, वो FIA के नोटिस में भी वो कमीशन की रिपोर्ट जो है वो डिस्कस हो रही है। सो बज़ाहिर लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ इसके ऊपर अब वो मफाहमत की सियासत की बजाय मज़ामत की सियासत की तरफ जा रही है, उस ट्वीट को लेकर भी और हमुदुर रहमान कमीशन को लेकर भी, उस रिपोर्ट को भी लेकर भी। फाइनली
मैं इस टॉपिक के ऊपर पहले भी बात कर चुका हूँ और लोग इसके ऊपर बहुत अजीब सा माइंड सेट रखते हैं, लोग बहुत अजीब सा कमेंट्री करते हैं उस सारी चीज़ के ऊपर, लेकिन मेरे अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि मेरी क्लैरिटी बहुत होती है अपने थॉट्स में। अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और वहाँ पर जिस किस्म के वोट पड़ा है तहरीक इंसाफ को और इमरान खान के नैरेटिव को, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आपको अवाम इस हद तक खुलकर वोट डाले तो मुझे लगता ये है कि आपकी प्रायोरिटी दो चीज़ें होनी चाहिए। एक, कानूनी अगर लाहे अमल आप लोग को इख्तियार कर सकें कोई अपने लीडर इमरान खान साहब को बाहर लाने के लिए, तो आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की फलाह। तीसरी, किसी चीज़ की आपको होश नहीं होनी चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल लीडर हैं और वो उस सूबे के लीडर हैं कि जिसने आपको तीसरा मौका एक जमात को दिया है, तो वहाँ के वज़ीर आला को अवाम की फलाह के अलावा और अपने लीडर को बाहर लाने के अलावा और किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। आज इंतहाई लगव और इंतहाई अजीब सी गुफ्तगू की है अली अमीन गंडापुर साहब ने। एक वज़ीर आला के मनसब के ऊपर फायज़ शख्स को इस तरह की गुफ्तगू ज़ेब ही नहीं देती। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में इंतहाई डिमीनिंग, इंतहाई घटिया गुफ्तगू की है आपने, और फिर आपने अली अमीन गंडापुर, वो जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं जो गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के, उनके बारे में भी लानती तक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आई एम वेरी सॉरी टू कोट दैट, लेकिन लानती तक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये अली अमीन गंडापुर साहब की फ्रस्ट्रेशन है और इसके ऊपर जितनी तनकीद की जाए, जितना ये अली अमीन गंडापुर साहब की फ्रस्ट्रेशन है और इस फ्रस्ट्रेशन को अल्फाज में नज़र नहीं आना चाहिए था। आपके जो प्रॉब्लम्स थे विफाक के साथ, विफाक की गवर्नमेंट के ऊपर पॉलिसी बेस्ड तनकीद कीजिए, जहाँ प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर तनकीद कीजिए। आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जिस हद तक आप गए हैं, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, आपको ज़ेब ही नहीं देता, किसी भी जी शऊर को, किसी भी पढ़े लिखे शख्स को ज़ेब नहीं देता। आपने फरमाया कि अली अमीन गंडापुर साहब ने, बिलावल से पूछो ऑक्सफर्ड में जो दाखिला लिया था वो किस बुनियाद पर लिया था, वो बताओ, फॉर्म दिखाओ, कौम को पता चलेगा कि ये क्या है, कि क्या वो ही है या वो क्या है। अल्लाहु अकबर। मतलब इसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं। शर्मिंदगी का मकाम है एक वज़ीर आला एक सूबे का, और गुफ्तगू का लेवल क्या है और वो क्या फरमा क्या रहे हैं, और वो ही इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन विद इट, और किसी लेवल की इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है इसके ऊपर। खैर, मुझे नहीं पता अली अमीन गंडापुर साहब ऑक्सफर्ड गए हैं या नहीं, पता नहीं उनको पता है कि नहीं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दाखिला अगर मेरिट के अलावा किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकता है, वो सिर्फ स्पोर्ट्स बेस होती है। और पता नहीं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कैसे, इनको कौन से सर्टिफिकेट हैं जो इन्होंने देखे हुए हैं। अगर आपने कोई इस तरह की घटिया गुफ्तगू ही करनी थी तो कम से कम किसी निजी महफिल में बैठ के समझो, पूरी कौम के सामने उस मैंडेट को तो रुस्वा मत करो कि जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने आपकी जमात को दिया। जहाँ पर तैमूर ज़फ़र झगड़ा जैसे पढ़े लिखे और महज़ब लोग एक जमात के पास थे, दो कि इज़ नॉट इन द असम्बली, वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला बना दिया गया। तो फिर इस तरह की गुफ्तगू जो है मेरी समझ से बाहर है। मुझे लगता है कि ये अवामी शऊर और अवामी मैंडेट की भी तौहीन है। कोई भी करे, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जहाँ पर कहीं पर चीप गुफ्तगू की, हम सब ने खुल कर तनकीद की है। मरीम नवाज़ साहिबा इमरान खान साहब के बारे में चीप गुफ्तगू की, हमने खुल कर तनकीद की। इमरान खान साहब ने जहाँ कहीं पर कोई इसी गुफ्तगू की कि जो इखलाक से गिरी हुई थी, हम सब ने खुल कर उसके ऊपर तनकीद की। सियासत को सियासत रहने दीजिए, इसको स्टेज ड्रामा या इसको कोई एक्स रेटेड मूवी मत बना दीजिए कि जिसमें आप इस कदर घटिया गुफ्तगू करें और ये आपका वोटर जो है वो उसके ऊपर नारे मारे। बड़े शर्मिंदगी का मकाम है, अफसोस का मकाम है। गवर्नर को थ्रेटन कर रहे हैं, मैं तुम्हारी गाड़ी बंद कर दूंगा, मैं तुम्हारा तेल बंद कर दूंगा, मैं फिर देखूंगा मैं तुम्हारी औकात क्या। और लानती शख्स तुम, पता नहीं यार क्या कर रहे हो तुम, कि जैसे कोई मोहल्ले का एक वो भट्टे के ऊपर बैठा हुआ कोई शख्स गालियाँ दे रहा है बैठ के अपने मद्दे मुकाबिल को। आई डोंट नो व्हाट टू से। मुझे इसके ऊपर वाकई में समझ नहीं आती कि इसके ऊपर मैं फ़र्दर क्या गुफ्तगू करूँ और क्या मैं आप लोगों के गोश गुजार करूँ। बहरहाल ये अफसोस का मकाम है और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और ये अभी आपसे बात करते हुए अपडेट है कि मेरे सनम जावेद साहिबा के जो हस्बैंड हैं अतीक साहब, उनका मैसेज आया हुआ है कि जनाब दोबारा से गुजरावाला पुलिस जो है उसने गिरफ़्तार कर लिया है सनम जावेद साहिबा को, वो अपने साथ ले गई हैं। और ये मैसेज उनका तब आया कि जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था कि गुजरावाला की पुलिस जो है वो अपने साथ ले गई है सनम जावेद साहिबा को। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।